हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्लेटिनम इंडस्ट्री के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में जो गिरावट की वजह है वो मैं आपके साथ एक तो शेयर करने वाला हूं और दूसरा, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे तो आपको पता चल चुका होगा कि इस स्टॉक्स में गिरावट की वजह जो चार्ट के बेसिस पे दिखाई दे रही है वो क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टोक्स ने जो पहले दिन कैंडल बनाई थी वो हमारी इन्वर्टेड हैमर थी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जब स्टोक्स हाई पर था तब भी स्टोक्स ने एक हमारी यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाई थी और यहाँ पे 3 दिन की अगर आप कैंडल देखेंगे तो तीनों कैंडल इन्वर्टेड हैमर है। हालांकि स्टोक्स ने हाई का ब्रेकआउट जरूर किया था एक दिन पहले की कैंडल का और स्टोक्स ने क्लोजिंग लो की तरफ दी थी। तीनों कैंडल में सेम सिचुएशन थी और स्टोक्स हमारा इस कैंडल का जो हाई था ये 215 का था। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था क्योंकि स्टोक्स का ये जो पुराना वाला हाई था ये इंपॉर्टेंट था 214.15 का और जब तक स्टॉक हमारे इस लेवल को ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक स्टॉक्स में ऊपर जाने के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे थे। तो ये रीजन था पहला कि स्टॉक्स ने एक तो इन्वर्टेड हैमर बनाई। 3 दिन से स्टॉक इस लेवल पर ट्रेड कर रहा है पर इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा था। अब एक दिन पहले की कैंडल को देखेंगे फिर से इन्वर्टेड हैमर बने और आज स्टॉक्स ने ऊपर जाने की कोशिश की पर जहां से स्टॉक्स ने एक दिन पहले की कैंडल के लो का ब्रेकआउट किया उसके बाद गिरावट दिखाई दी। तो ये असली वजह थी इस स्टॉक्स में गिरने की, पहला रीजन। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स का जो सपोर्ट वाला एरिया था ये लेवल था हमारा 204 रुपए के आसपास का। स्टॉक्स ने इस लेवल को भी तोड़ दिया और स्टॉक अब इसके नीचे जा चुका है। तो ये लेवल भी हमारा एक इम्पोर्टेंट था जो कि स्टॉक्स ने इस लेवल को तोड़ा तो और गिरावट इसकी वजह से आई। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल थे, दोनों स्टॉक्स में मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करेंगे कि स्टॉक्स का ऑल टाइम का जो लो है 166 रुपए का है और यहाँ पर जो लो बना है इसको अगर आप देखेंगे तो 170 के आसपास का है। तो ये जो लास्ट का जो लो है ये आप अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा क्योंकि स्टॉक्स जो पहली बार का हाई था और पहली बार का लो था अभी स्टॉक्स हमारा इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक्स की अभी जो डायरेक्शन है वो हमारी इसी जो हाई और लो है इसके आसपास और इसके अंदर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक अभी कंफ्यूजन में है कि स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है कि अगर स्टॉक्स को यहाँ से ऊपर जाना है तो ये जो लो बना है इसको नहीं तोड़ेगा और स्टॉक ऊपर की तरफ लो बनाएगा और अब जो सपोर्ट देखने को मिलेगा वो हमारा इस कैंडल के लो के आसपास का रहेगा। अब यही लो क्यों चुना हमने, क्योंकि स्टॉक्स ने ये जो लो बनाया है ये हमारा यहाँ पे हाई बन चुका है एक बार और एक बार पहले भी। और दूसरा यहाँ पे ये जो लो है इसके ऊपर लो बनाना जरूरी है तभी स्टॉक्स यहाँ से सपोर्ट ले और ऊपर की तरफ जाए और फिर स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ टारगेट हिट करता हुआ नजर आए। तो फिलहाल आपका सपोर्ट की तरफ ध्यान देना है और जब तक स्टॉक में कुछ इस तरह की रेड कैंडल और लो बनता है और लो के पास क्लोज होता है तो एंट्री नहीं लेना है, सपोर्ट तक आने का वेट करना है। अब हम बात करेंगे टारगेट की। तो टारगेट आपको फिर से यही रखना है, छोटा टारगेट लेकर के चलें तो इस कैंडल का लो रखेगा 204 रुपए के आसपास का। फिर आप 215 रुपए के आसपास का टारगेट रख सकते हैं और फिर जब ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पर लेकर के चलना है 218-19 का, ठीक है। ये 2-3 टारगेट हिट होंगे तो स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर आपको ये टारगेट लेकर के चलना है 228-29 रुपए का और फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इस स्टॉक्स के नए टारगेट किस तरह से पता करते हैं। साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक चीज और समझा देता हूँ कि जब तक स्टॉक कुछ इस तरह की ग्रीन कैंडल बनाता है, हाई बनाता है और हाई के पास क्लोज होता है, तब तक स्टॉक्स में बने रहना है। जब स्टॉक्स हाई बनाना बंद कर देता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग होती है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे, जैसे कि इस बड़ी सी रेड कैंडल में। तो यहाँ पर ये आप चाहते तो इस कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अब स्टॉक्स हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट ही नहीं कर पा रहा तो आप यहाँ पर देखिएगा इसके लेवल को ये तोड़ने के लिए तैयार हो चुका है और ये जो लो है 200 रुपए का है। तो आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दो चीज आपको ध्यान रखना है, रेड कैंडल बनेगी तो एंट्री नहीं लेना है, ग्रीन कैंडल बनती है तो आपको बैठे रहना है अगर स्टॉक लेकर के रखे हुए तो। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।